आप सुन सकते हैं। महानुभावों, आप सबका स्वागत है और मेधावी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं आज का सेशन कंक्लूड करूं। देखिए, मैं न्यूरो साइंटिस्ट नहीं हूं, ना मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूं, तो मेरी जो बात होगी वो जहां डॉक्टर संचेती ने कहा, जिनसे आज मैंने बहुत सीखा कि दिमाग क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, दैट हैज़ एडेड टू माई नॉलेज and I will use that for my work further. So I thank Dr. Sancheti ji for your excellent. Now the second thing is, we were talking of mind is a friend or enemy. ठीक है, इसके बारे में ये मैं जो आज मैंने छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है माइंड के लिए, उससे मैं शुरू करूँगा। तो प्लीज़ ज़रा करिए, अरे एक को दे दीजिए पॉइंट, वो कहाँ है इसको चेंज करने के लिए, पावर पॉइंट चलाओ बेटा। देखिए, हम जब माइंड की बात करते हैं, अच्छा चलो, तो पहले ये तो जान लें माइंड है क्या। हम माइंड को कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे अभी एक भाई साहब ने कहा बुद्धि, मन से ऊपर बुद्धि है, ये सांख्य की बात है, क्योंकि वो कहते हैं कि पुरुष जो है कुछ करता नहीं है, सिर्फ भोगता है, तो वो इसलिए उसके बाद उसकी बात करते हैं। लेकिन मन उससे अलग है। जहाँ आज हम जो मन की बात कर रहे हैं ये अलग है, इट इज़ समथिंग। तो मैं अभी बैठा हुआ सोच रहा था, तो मैंने गूगल पे देखा कि भाई है क्या ये माइंड, हम क्या चाहते हैं, अच्छा है बुरा। तो इसमें मेरा आया था ये कि ये है ना, आपने बैजू बावरा फिल्म देखी होगी, उसका गाना था, मन तड़फत है हरि दर्शन को आज, है नहीं ये। द अल्टीमेट डिज़ायर ऑफ द माइंड इज टू बी वन विद द ऑलमाइटी, कह दीजिए, हम शुद्धात्मा कहते हैं, जिसको भी कहते हैं। सो दिस इज़ द अल्टीमेट। तो अगर हमारा मन इस काम में लगा हुआ है तो इट्स ए फ्रेंड। ये तो हो गई फ्रॉम फिलोसॉफिकल और रीज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर माइंड संसारिक कामों में लगा हुआ है तो उसमें आती है इंटेंशन, कि हमारी इंटेंशन क्या है। अगर हमारी इंटेंशन किसी को नुकसान करने की है या किसी को दुख देने की है, कुछ करने की है, तो देन मन इज़ एन एनिमी। Because man is mind is the point from where the thought process starts. So once your intention is bad, then mind will act accordingly and will do that thing. So then it becomes an enemy. And in the worldly life, if our intention is good, I want to help somebody, I want to move up, then mind is a friend. This is what I wanted to say for the session that we had so far. Some of the speakers spoke very well, especially Mannat Malik. I really enjoyed her talk, and Medhavi as always. ये क्या कहते हैं, ये तो अभिव्यक्ति की वो प्रतिभा है, तो इनका मैं क्या कहूँ आपको। तो देखिए, अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। मैंने जो सोचा है आज ये, एंड दिस इज़ कॉम्प्लीमेंटरी टू व्हाट डॉक्टर संचेती हैज सेड, बिकॉज आई नो डॉक्टर संचेती वेरी वेल, आई नो ही स्पेशलिटी। तो मैंने कहा जो इन्होंने बोला है मैं उसके आगे करूँगा। देखिए, व्हाट इज़ माइंड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ माइंड को डिफाइन करता हूँ, ये मैंने डिक्शनरी से लिया है, फिलोसफी की किताबों से लिया है। द माइंड इज़ कंसीव्ड एज समथिंग, नाउ एवरी वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट, विच थिंग्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है माइंड की जो क्वालिटी होती है, विच थिंग्स, विच परसीव्स, आगे की सोचता है का मतलब कि क्या करना है, नोज, एक्सपीरियंसेस, होल्ड्स बिलीव्स एंड मेमोरीज। ये यहाँ पे हम कहते हैं ना कि कर्म संस्कार जिनको कहते हैं आप जो हैं वो आ जाते हैं। ये डिज़ायर्स, जैसे मैंने कहा कि किसी को मारना है, किसी को क्या करना है, and interacts with the external world.
इन सब चीज़ों के बाद फिर वो एक्सटर्नल वर्ड से इंटरेक्ट करता है एंड सो ऑन। तो ये परिभाषा अगर हम लेके चलेंगे तो हम देखेंगे कि ये माइंड जो है रियली दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अस। लॉट ऑफ पीपल साइंटिस्ट जो हैं वो कहते हैं दे स्टॉप एट माइंड, दे विल नॉट गो बियॉन्ड माइंड। वी विल गो बियॉन्ड माइंड व्हेन आई टॉक टू यू अबाउट फिलोसफी। अब इसका आगे चल के क्या चलते हैं देखते हैं। नाउ हियर डॉक्टर संचिति कम्स। ब्रेन ऑल्सो परफॉर्म्स सम ऑफ दीज ऑपरेशंस। ब्रेन भी काम करता है सम ऑफ दीज, नॉट ऑल, एंड दिस इज वेयर एंड इज देयरफॉर कंफ्यूज्ड विद माइंड। इसीलिए हम चित्त को और दिल को और दिमाग को एक ही मान लेते, मन को और दिमाग को एक ही मान लेते हैं। और इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया डेकार्ट का, ये फ्रेंच फिलोसफर हुआ है। ये कहता है कि माइंड अलग है और ब्रेन अलग है। ही वाज द फर्स्ट वन हु सेड, अब वो इसके बाद क्या हम देखते हैं कि एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट सर्ल, उसने थ्योरी ऑफ माइंड पे किताब लिखी है और उसने वो कहता हैगा कि ये माइंड जो है ना ब्रेन से अलग है। और उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, चाइनीज़ रूम एक्सपेरिमेंट कहते हैं कि 2 कमरों में 2 कमरे बनाए, एक में कंप्यूटर रखा है, एक में चाइनीज़ आदमी को बिठाया था और कंप्यूटर को चाइनीज़ भाषा सिखा दी थी। और फिर लोगों से पूछा तो कंप्यूटर तो बिल्कुल ठीक ठीक बोलता रहा, आदमी को चाइनीज़ कमाती थी वो गलती, उससे कहाँ पर तुम गलत बोलना। तो बाद में उसने दिखाया कि कंप्यूटर जो है ना सोचता नहीं है, कंप्यूटर जो बताया वो ही करेगा। So therefore he distinguishes mind with brain. So he says computer is like mind. And also computer is like brain, okay, not mind. आप कह सकते हो आज की भाषा में सॉफ्टवेयर जो है ना, सॉफ्टवेयर इज ए माइंड, बट सॉफ्टवेयर इज ए बिग टर्म, कि क्या है ज्ञान, केवल ज्ञान है, हिंदी जैन धर्म में कहते हैं वगैरह वगैरह। तीसरा देखिए ये है, आई एम ए कंप्यूटर प्रोफेशनल, सारा कहते हैं, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर इज़ लाइक बॉडी, सॉफ्टवेयर मेमोरी लॉजिक कंप्यूटेशन, ये काम करता है सॉफ्टवेयर। सिमिलर टू बॉडी एंड माइंड इंटरेक्शन। इसको छोड़िए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 68 में मैंने कंप्यूटर्स का काम शुरू किया, तो वहाँ पे मैकेनिकल कंप्यूटर होते थे, कार्ड डालो रिजल्ट सामने आ जाएगा, उनको जोड़ के इकट्ठे करके दे देंगे। 447 मशीन थी, देयर वाज नो इंटेलिजेंस। जैसे मैकेनिकल कैलकुलेटर होते हैं ना कि लगाओ घुमाओ फिर लगाओ घुमाओ। अब जब कंप्यूटर आया तो क्या हुआ, मेमोरी उसमें डाल दी, सॉफ्टवेयर डाल दिया। जब ये दोनों डाले इकट्ठे तो डेवलपमेंट शुरू हो गया। जैसे जैसे बुद्धि बढ़ी, आज आप देखिए कि कितना पावरफुल कंप्यूटर है कि मेरे आपके इस कंप्यूटर में सारी दुनिया बैठी हुई है, जो मुझे आप करना चाहे कर सकते हो। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और ये ही मन की पराकाष्ठा है। आज हम कंप्यूटर में कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि कंप्यूटर में जो आप डालोगे उतना ही करेगा। बट हम वी आर ह्यूमन बीइंग्स, देयर इज समथिंग बियॉन्ड। कोई मन पर रुक जाता है, कोई मन के आगे भी चलते हैं, तो आत्मा की बात वगैरह करते हैं, वो हम आगे करके चलेंगे। ये फिर देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर आया, क्वांटम फिजिक्स का है, उन्होंने फोटोन बाई फोटोन, जैसे डॉक्टर साहब ने उसके बात की थी, ऑरा की बात की थी, ये सब हैं। इनसे उन्होंने सॉल्व करनी शुरू की। मैं भी इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट हूँ, तो मैं भी है ना इलेक्ट्रॉनिक पल्सिस की बात करता हूँ कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो इस बेसिस पे वो चलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि दे कंसिडर एवरीथिंग मटेरियल। अब ये कि नई साइंस आई है, देखिए ये इसे कहते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। डॉक्टर साहब को पता होगा ये। देखिए साइको भी है, दिमाग की भी है, और इम्यूनोलॉजी भी क्या है कि डॉक्टर साहब इलाज करते हैं, ये मेरी बीमारी को ठीक करने के लिए कहते हैं। मेरे दिमाग को इम्यून करना चाहते हैं कि भाई ये बीमार ना हो, ये अपना काम ठीक करता है। ये इम्यूनोलॉजी क्या है? ये हम जो जितना ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं,
हम कहते हैं कि हम तपस्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जो हमारे बुरे कर्मों को उनको काट दें ताकि हमारे कर्म अच्छे हो जाएं, यही तो है ना। तो इसलिए मुझे ये थ्योरी इनकी साइंस की सबसे अच्छी लगी है, और इट इज़ ए वेल प्रूवन थ्योरी। मैं इसका थोड़ा बात करके फिर आपको जैन फिलॉसफी के ऊपर लेके जाऊँगा। ये दूसरी साइड में छोड़ दूंगा, टाइम की कमी है, नहीं तो मैं ये लगा दूंगा। ये आइए देखिए, ये कैंडेंस पर्ट एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस थी वाशिंगटन में, जो अमेरिका की टॉप मोस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें ये काम करती थी। और इसका प्रोजेक्ट था कि भाई तुम्हें कैंसर का इलाज निकालना है। इम्यूनोलॉजी थी ना, तो कैंसर का इलाज निकालना है। उसने जब ये रिसर्च करी तो उसने उसके जो रिजल्ट्स हैं ये मैं आपको बताऊंगा। और ये मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि इसकी फाइंडिंग्स 100% जैन फिलॉसफी को सपोर्ट करती हैं, और ये मैं आपको दिखाऊंगा आज। तो देखिए, मैं पढ़ता हूँ इसमें। ये कहती है, द इम्यून एंड द endocrine systems are modulated not only by brain but by CNS itself, affecting the understanding of emotions as well as the disease. इसने डॉक्टर साहब इमोशन का वर्ड डाल दिया, ये सबसे ज़रूरी है। देखिए, इमोशन के बिना कोई काम नहीं होता, सारे काम। इसने दिखाया आगे कि हाउ इमोशंस अफेक्ट सीक्रेशन, वर्किंग ऑफ ब्रेन एंड अदर थिंग्स। फिर देखिए, एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट व्हाट डज शी से? द माइंड इज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। माइंड इज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एज इट मूव्स अलोंग अमंग सेल्स। ये इन्फॉर्मेशन है ना, ये मूव कर रही है सेल्स के बीच में, जो आपने कहा कितने 1000 सेल्स हैं, उनके बीच में ये इन्फॉर्मेशन फ्लो करती है। ये ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, सारे में हमारे एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क बना हुआ है। अब उसने आगे दिखाया कि कैसे चलता है ये। एंड वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इज दैट इट कैन बी अनकॉन्शियस। फर्स्ट टाइम एक साइंटिस्ट कह रही है कि ये इंफॉर्मेशन जो फ्लो है ये अनकॉन्शियस है, ये मटेरियल नहीं है। अकरिंग बिलो द लेवल ऑफ अवेयरनेस, perhaps operational at the autonomic level of our physiology. The mind as we experience it is immaterial, yet it has a physical substrate. ये मैं आऊँगा, द्रव्य मन है, भाव मन की जब बात करेंगे हम जैन धर्म में, उसके हिसाब से इन्होंने कहते हैं, विच इज़ बोथ द बॉडी एंड द ब्रेन। ब्रेन हमारा प्योरली वो है, क्या ना, मटेरियल है, क्योंकि देख सकते हैं, काट सकते हैं, पीट सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। लेकिन जैसे कंप्यूटर में आजकल एम्बेडेड सॉफ्टवेयर हो गया है, जैन दर्शन भी कहते हैं हर चीज़ में द्रव्य है, भाव इंद्रिय है, तो द्रव्य इंद्रिय भी है, भाव इंद्रिय भी है। तो दोनों इकट्ठे चलते हैं साथ साथ। ये विच इज़ बोथ बॉडी एंड द ब्रेन, इट मे बी सेड टू हैव ए नॉन फिजिकल नॉन मटेरियल सबस्टेट that has to do with the flow of that information. यहाँ पे ये आत्मा की बात आ गई, देख लीजिए कि कुछ है इसके नीचे ही। ये साइंटिस्ट का ये देखिए, मैं नहीं कर रहा हूँ उसके रिसर्च के बाद। The mind-body connection is a widely distributed psychosomatic network of communicating molecules where mind holds the network together. ये है माइंड की ब्यूटी। It's an integrator of everything that is happening in the body, in the mind, in the system, often acting below our consciousness, linking and coordinating the major systems and their organs and cells in an intelligently orchestrated symphony of life. Thus, we might refer the whole system as a psychosomatic information network linking psyche, which comprises all that is of an ostensibly non-material nature, such as mind, emotions, and soul.
to some of the material world of molecules, cells and organs. इसने बड़ा अच्छा फ्लो दिखाया सारा के सारा कि हाउ दे इमोशंस अफेक्ट आवर दिस जो आप कहते हैं क्या कहते हैं जो ब्लड चलते हैं इसमें they move, the emotions affect the cell, these cells in turn affect the cells of the brain. पेप्टाइड्स कहते हैं, न्यूरोपेप्टाइड्स वगैरह करके कहते हैं. Thus I am an intelligent system, ये कहती है. Thus I am an intelligent system that involves a massive and rapidly simultaneous exchange of information between my cell, mind and body. My cells are literally talking to each other, and my brain is on the conversation. ये है देखिए इसकी साइंस की थी. इसकी बहुत डिटेल है, किताब इसकी में पर मतलब आप ले सकते हो, वैसे बहुत पॉपुलर है, मिलियंस ऑफ देम हैव बीन सोल्ड, बट दिस इज द बेसिस ऑफ साइंस दैट आई वांटेड टू से, which supports what I am going to talk to you now about Jain philosophy. देखिए जैन्स क्या कहते हैं, माइंड इज ए क्वासी सेंस ऑर्गन. इंद्री कहा है मन को भी, देखिए रेफर टू एज संज्ञा, नो इंद्री और अनिंद्री. इट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉन्शियसनेस as it is an integrator of all sensual perception. देखिए सेंसुअल परसेप्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मति, श्रुत, अवधि और मन, प्रज्ञान, ये चारों सेंसुअल इसके अंदर आते हैं. The term no in this case does not mean negation, but comparatively lesser degree of the characters of a sense. Though mind is also a means of knowledge in case of direct cognition. जैसे मैंने कहा ना, इनडायरेक्ट कॉग्निशन, मति ज्ञान, शति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान तो इनडायरेक्ट हैं. तो इसमें सारे ज्ञानों में माइंड की ज़रूरत पड़ती है पर हर एक चीज़ के अंदर. Thus mind is also a means of knowledge. It is regarded as no indriya. इसको नो इंद्रिय क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज़ डिपेंडेंट ऑन अदर सेंसेस. जो मन को जो ज्ञान होता है इसमें और इंद्रियों की ज़रूरत होती है, एक्सेप्ट जब अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान होता है उसमें नहीं होती, लेकिन उस पहले ज्ञानों में इनकी ज़रूरत होती है, इसलिए इसको नो इंद्रिय कहते हैं. द ऑब्जेक्ट ऑफ अदर सेंसेस इज़ फिक्स्ड, बट द माइंड इज़ नॉट कन्फाइंड टू एनी ऑफ द फिजिकल क्वालिटीज़. It is capable of apprehending the past and future also. Brain में डॉक्टर साहब, brain can apprehend past, brain cannot apprehend the future, I think. These are the differences, you know. The mind distinguishes between soul and the mind. Jainism. During its journey of development, the soul acquires a mode with 5 senses and a mind. Like Descartes, हम कहते हैं ना, जैसे अभी किसी ने कहा था कि एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय में, एक से इंद्रिय से 4 इंद्रियों में माइंड नहीं होता. संज्ञा की जो शब्द है वो 5 इंद्रियों में आती हैं. 5 इंद्रियों में भी असंगी असंगी 2 प्रकार के कहे गए. तो जैसे जैसे जीव का डेवलपमेंट होती है वैसे वैसे ये मन की जो है ना जैन दर्शन में कहा गया है. ये जो डेकार्ट है वो भी ये कहता था कि जो एनिमल है वो तो ही वेंट बियॉन्ड जैनिज्म. उसने कहा एनिमल में सोचने की शक्ति नहीं होती, इसलिए उनमें माइंड नहीं है. द डेवलपमेंट ऑफ सोल ऑल्सो इम्प्लाइज द डेवलपमेंट ऑफ द फैकल्टीज़. ये मैं बहन जी बात कर रही थी, वो मनोपर्याप्ति जो जन्म पे होते हैं, जैसे बहुत से बच्चे हैं ना जन्म से बेचारे कुछ उनका दिमाग नहीं काम करता या ब्रेन नहीं काम नहीं करता वगैरह वगैरह. द माइंड इज अ स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ द सोल दैट कैन एनालाइज एंड सिंथेसाइज परसेप्शंस. माइंड हेल्प्स द सोल इन द प्रोसेसेस ऑफ थिंकिंग, इमेजिनिंग, प्लानिंग एंड टेकिंग डिसीजंस, फीलिंग्स एंड विलिंग. ओके, आई जस्ट फिनिश दिस. ठीक है.
देखिए इसके आगे मैं चलता हूँ जल्दी, मुझे टाइम ख़त्म हो गया है। जैन दर्शन में दो प्रकार के माइंड कहे गए हैं, एक कहा है द्रव्य मन और दूसरा कहा है, पहला कहा है भाव मन और दूसरा कहा गया साइकिक फिजिकल माइंड। इसमें ये है कि जो भाव मन है ये जिसे हम कहते हैं संसारी जी आत्मा जो होती है उसका ही एक स्वरूप है, जिसमें कषाय राग द्वेष इनका असर होता है, मेमोरी होती है, और ये हम पहले जीवन से भी लेकर चल के आते हैं, वो इफेक्टिव होते हैं। ये भारी चीज़ों से और अपने अंदर के कर्मों के उदयों से एक्टिव होता है और उसकी वजह से इसकी फॉर्मेशन होती हैं, और ये फॉर्मेशंस कंटिन्यूसली होती रहती हैं, और वो इन दी फॉर्म ऑफ द्रव्य मन होती हैं जो हमेशा पलटता रहता है, चेंज होता रहता है। और ये द्रव्य मन ये है, ये सारे शरीर के अंदर इंटरैक्ट करता है फिजिकल माइंड से। जो द्रव्य मन है इसमें चेतना नहीं होती, इसलिए इसको द्रव्य मन कहा गया है। जो कि जो है दूसरा मन भाव मन, उसमें चेतना है। अब मैं आगे चलता हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने दिखाया था। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं इसको नहीं बोलूँगा। ये मैंने देखिए स्ट्रक्चर ऑफ अस दिखाई है। जो अंदर सफ़ेद है ये शुद्ध आत्मा है हमारी। इसके ऊपर जो ये स्कारलेट है, मैं कहता हूँ ये संसारी आत्मा है। इसके साथ जो है ना कषाय मोह, जिसको हम कहते हैं ना मोह वगैरह, मोह और राग द्वेष अटैच हैं, मेमोरी हैं पास की, ये हैं। उसके साथ नीला जो है ये कर्म है, जो हमने पहले कर्म किए ना, ये तीनों हमारे चलते हैं हमेशा मरने के बाद भी। और जो आखिरी का है वो हमारा शरीर रहेगा। तो ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं ये। और इसमें जो मन है ना, ये जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, जो स्कारलेट है ये भाव मन के रूप में मैंने दिखाने की कोशिश की है। और ये चेंज हो कंटिन्यूसली अफेक्ट होता है पास से उससे। ये छोड़िए, टाइम में इसमें बात नहीं करूँगा, बस ये मैं दिखा के फिर आपको समाप्त कर दूँगा। देखिए ये मैं दिखाया मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉन्शियस सोल, प्योर एंड एम्पिरिकल। ये मन जो है ना हमारा जब तक होता है, मन हमारा जब तक होता है जब तक हम संसारी आत्मा होते हैं। जैसे आपको याद हो कि जब केवल ज्ञान हो जाता है, जब हम जिन बन जाते हैं या केवली बन जाते हैं या तीर्थंकर बन जाते हैं, उस समय उनको डायरेक्ट परसेप्शन होती है, केवल ज्ञान होता है। ये माइंड बेस्ड नॉलेज नहीं होती। तो कहना यह है कि उस टाइम उनके माइंड की समाप्ति हो जाती है, डायरेक्ट प्योर कॉन्शियसनेस रहती है जी। तो ये मैंने फ्लो दिखाया था, ये देखिए ये जीव है, ये शुद्ध आत्मा है और ये संसारी आत्मा है। देखिए इसका जो होता है उपयोग जो है, ये परसेप्शन, नॉलेज, एक्सपीरियंस और ये स्टेट्स हैं, ये 5 ये होता है ना भाव, ऑप्शन में इच्छाइक, मिक्स और दायिक और पारिणामिक। ये जो 4 भाव हैं, ये जो 4 भाव हैं, ये देखिए इनसे क्या होता है, ये मैटर के हैं ये, और ये जाके ये आपको स्मृति ज्ञान, ये माइंड के सारे इफेक्ट हैं ये। और ये जो केवल ज्ञान है और जो ये एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस जो है ना, ये अपने स्वभाव की जो है ये शुद्ध आत्मा का काम है, और जो सुख दुख की जो अनुभूति है ये मन का कार्य है। तो इस प्रकार से मैंने आपको दिखाने की कोशिश की थी कि डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड द प्योर सोल। थैंक यू, आई एम सॉरी, टाइम इज अप, सो आई विल कट डाउन।